हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। चलिए, तो मैं आज पिछली वीडियो को आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। पिछले मैंने 7 क्वेश्चन कराए थे पिछली वीडियो में। आज मैं क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी चैप्टर 10 क्लास 9 ग्रेविटेशनल। चलिए, तो क्वेश्चन 8 क्या कह रहा हमारा? व्हाट इज द एसिलेशन ऑफ फ्री फॉल? फ्री फॉल बॉडी का क्या एसिलेशन होता है? फ्री फॉल क्या होता है? मैं पिछली वीडियो में कवर करा चुका हूँ इस टॉपिक को। जब भी कोई बॉडी, लेट्स, ये मेरा कोई बॉडी है और ये अर्थ की ओर, अर्थ वाली डायरेक्शन में, नीचे की अर्थ की तरफ क्या हो रही है? फॉल हो रही है। ओके, और इस पर ओनली एंड ओनली कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओनली वन फोर्स एक्ट, ओनली वन फोर्स act, only one force act, that is Fg, gravitational force. Gravitational force means इस पर केवल एक स्मॉल जी वाला ग्रेविटी का फोर्स वर्क कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को। ओनली जब किसी ऑब्जेक्ट पर केवल एक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करे, एयर फ्रिक्शन ना हो और कोई अदर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रहे हो, तो वो बॉडी हमारी कैसी फॉल मानी जाएगी? फ्री फॉल बॉडी। तो उसको हम फ्री फॉल बॉडी बोलते हैं। तो उस पे कौन सा एसिलेशन वर्क करता है? एसिलेशन कौन सा होगा? तो ये जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओनली यही वर्क करता है। इसी एसिलेशन से बॉडी हमारी डाउनवर्ड फॉल करती है जब वो फ्री फॉल होती है। कोई एक्सटर्नल फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स या फिर एयर फ्रिक्शन कोई भी वर्क नहीं करता है, केवल ग्रेविटी का फोर्स वर्क करे तो उसको फ्री फॉल बोलेंगे। और जो एसिलेशन उस टाइम पे लगता है वो कौन सा लगता है? एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछ रहा था, व्हाट इज द एसिलेशन ऑफ फ्री फॉल? तो वो स्मॉल जी होगा। स्मॉल जी मींस एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जो एसिलेशन लगाती है वही हमारा एसिलेशन ऑफ फ्री फॉल होता है। मैंने यहाँ पर एक बार फिर से डिस्कस कर दिया व्हाट इज फ्री फॉल, तो इससे और आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट? मींस एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है और ये मेरी अर्थ है। अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स वर्क कर रहा है। फोर्स कौन सा होता है? एक ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में कौन सा फोर्स वर्क करेगा? फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा इसके बीच में। आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट, अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किस वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और वो फोर्स कौन सा होता है? mg। कितना होता है वो? mg। बॉडी का मास और ग्रेविटी जो फोर्स वर्क करती है, ये हमारा Fg बराबर mg फोर्स वर्क करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। और इस mg के बराबर जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इस फोर्स से ऑब्जेक्ट को अपनी ओर उस डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचती है। ओके, तो व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट? तो ये फोर्स को हम Fg बराबर हमारा कितना निकला यहाँ पर? mg। mg को बच्चों आपको पता है स्टूडेंट्स कि हम इसको वेट भी बोलते हैं। ओके, किसी बॉडी का वेट क्या होता है? जो उसका मास है। वेट क्या होता है हमारा? यहाँ पे मैं लिखूंगा वेट। वेट होता है हमारा मास ऑफ बॉडी एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इतने ही फोर्स से बॉडी को अर्थ अपनी ओर खींचती है नीचे वाली डायरेक्शन में
पुल करती है, ठीक है। तो इतने फोर्स को क्या बोलते हैं हम, वेट। स्पेशल नाम दिया गया है इसको, जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन उसको अदर नाम से हम जान सकते हैं, तो वो क्या है हमारा, वेट। तो यहाँ पे वही पूछा है, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। तो अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, लेकिन उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, वो क्या है, वेट। ओके, तो वेट बोलते हैं हम उसको। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, राइट डाउन कर लीजिए इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमिट वाई फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल्स। पोल पर अमित, जो एक अमित क्या करता है, कुछ सोना खरीदता है, 10 ग्राम 20 ग्राम कुछ अमाउंट में, वो पोल पर जाकर उसने खरीदा है। पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, ओके ओके, ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन ही मीट्स हिम एट इक्वेटर। फिर वो कुछ देर बाद इक्वेटर पर मिलते हैं, ओके, इक्वेटर पर मिलते हैं। आपको पता होना चाहिए ये हमारा पोल है और ये हमारा इक्वेटर, इक्वेटर होता है हमारा पोल और इक्वेटर। ओके, तो ये कह रहा है पहले उसने, अमित ने यहाँ पर गोल्ड बाय किया है, ओके, खरीदा है। उसके बाद क्या हुआ है, आफ्टर सम टाइम वो इक्वेटर पर पहुंचे, दोनों मीट किए यहाँ पर, दोनों फ्रेंड्स इक्वेटर पर। ओके, व्हेन ही मीट हिम, उसने उस गोल्ड को अपने दूसरे फ्रेंड को दिया है। विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड बॉट। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है इसमें, क्या वो दूसरा फ्रेंड जिसको ये गोल्ड पकड़ा रहा है, दे रहा है, उतना ही उसका वेट होगा, इस बात से वो एग्री करेगा जितना यहाँ पर, जैसे 10 ग्राम खरीदा है अमित ने, 10 ग्राम खरीदा। अब उसने, अमित ने अपने दूसरे फ्रेंड को जब इक्वेटर पर इस गोल्ड को दिया, क्या वो एग्री करेगा कि उसको जो गोल्ड दिया है वो 10 ग्राम ही है? तो आंसर होगा नो, वो एग्री नहीं करेगा। उसका फ्रेंड इस बात से एग्री नहीं करेगा, जो वेट उसका पोल पे है गोल्ड का, उतना ही वेट इक्वेटर पर है, वो एग्री नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्या रीजन है उसके पीछे? तो रीजन सिंपल है, जी, स्मॉल जी की वैल्यू डिफर करती है हमारी प्लेस टू प्लेस। अदर प्लेस पर, डिफरेंट प्लेस पर जी की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो पोल पर यहां पर जी की वैल्यू, जी एट पोल is greater than G at equator। इस वजह से उसको ये नहीं दिखाई देगा। मैं इसको और एलेबोरेट करूंगा। G की वैल्यू जो पोल पर है, वैल्यू ऑफ G पोल पर ग्रेटर देन है एज कंपेयर टू G की वैल्यू इक्वेटर पर। और W बराबर, अब आपको एक ये भी पता है यहाँ पर, W बराबर हमारा क्या होता है, वेट, वेट इज इक्वल टू मास इनटू जी। ओके, तो इक्वेटर पर जब मैं वेट, पोल पर जब वेट निकालूंगा, मास तो मेरा सेम रहेगा, लेकिन जी की वैल्यू ग्रेटर होने की वजह से यहाँ पर मास ज्यादा दिखेगा, जबकि मैं इसी को इक्वेटर पर निकालूंगा, m इंटू जी, यहाँ पर इक्वेटर पर जी की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू पोल, सो वेट, ये जी की वैल्यू कम होगी तो उसकी वजह से वेट भी मेरा क्या होगा, कम हो जाएगा। सॉरी, एक बार और देखिए, जी की वैल्यू पोल पर हमारी ग्रेटर है एज कंपेयर टू इक्वेटर। तो वेट जो है मास और जी की वैल्यू पर डिपेंड करता है। मास हमारा कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का वेरी नहीं करता है, सेम रहता है, क्योंकि मास वो सब्सटेंस है जितने सब्सटेंस से हमारी कोई ऑब्जेक्ट बना है, तो वो तो चेंज होगा नहीं। जी की वैल्यू हमारी पोल पर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर वेट ज्यादा है, जबकि
उसका इक्वेटर पर देखेंगे हम वेट m इंटू जी, तो मास तो वेरी नहीं करेगा, जी की वैल्यू हमारी स्लाइटली डिक्रीज कर जाएगी, बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं करती है लेकिन स्लाइटली डिक्रीज करेगी, जिसकी वजह से अब जो गोल्ड का वेट है पहले जो 10 ग्राम था अब उससे कुछ कम होगा। इस वजह से वो यहाँ पर नो आंसर आएगा हमारा कि वो एग्री नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू पोल पर ज्यादा होने की वजह से इस पोल पर हमारा वेट गोल्ड का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इक्वेटर। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मैं इसको रब कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 रीड करते हैं। Why will a sheet of paper fall slower than one that is crump into a ball? Means ये मेरा एक शीट है, ओके, इस शीट को मैंने कन्वर्ट कर दिया आफ्टर मैंने एक बॉल में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, बॉल में कन्वर्ट कर दिया है। तो वो ये पूछना चाह रहा है जब हम पेपर को सेम हाइट से और एक बॉल को सेम अमाउंट से बनी हुई एक शीट है और उतने ही अमाउंट से मैंने एक बॉल बनाई। ओके, तो दोनों को मैं एक सेम हाइट से, इस हाइट से मैं इस शीट को और इस बॉल को ड्रॉप कर रहा हूं। ओके, तो इसका क्वेश्चन ये है, बॉल हमारा फास्टर मूव करेगी और ये मेरा स्लोअर मूव करता है। स्लोअर मूव, ये फास्ट मूव, ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन ये है, सेम हाइट से सेम अमाउंट से बनी हुई दो डिफरेंट टाइप की बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ये एक शीट है जबकि ये उसी अमाउंट से बनी हुई मेरी एक बॉल है। तो जब मैं सेम हाइट से दोनों ऑब्जेक्ट को फॉल करता हूं तो मैं देखता हूं बॉल वेरी फास्ट जल्दी से अर्थ पर आ जाती है, सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पर, और ये जो मेटल शीट है या किसी की भी शीट है वो हमारी कुछ देर बाद आती है, टाइम लगता है, उसमें टाइम डिफरेंस देखने को मिलता है, बॉल पहले अर्थ की सरफेस पर आएगी और ये लेट आएगी। ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन है। ओके, तो इसके पीछे रीजन ये है, जब हम इस शीट को बॉल में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर इसका क्या कम हो गया होगा? डेंसिटी। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है। तो जब मैं, अब आप यहां पे देखिए शीट और बॉल, किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा? इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ शीट volume of sheet is greater than volume of ball। ओके, तो वॉल्यूम, बॉल का वॉल्यूम हमारा कम है, डेंसिटी ऑफ बॉल निकाल रहा हूं मैं यहाँ पर, तो ये कम होने की वजह से डेंसिटी मेरी इंक्रीज हो जाएगी, इसकी डेंसिटी इंक्रीज है। ये मेरा कम स्पेस घेर रहा है, कम स्पेस घेर रहा है जिसकी वजह से एयर फ्रिक्शन जो होता है, एयर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आप जानते हैं मोशन के अपोजिट वर्क करता है और मोशन को कम करने की कोशिश करता है। एयर मींस एयर के द्वारा जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम एयर फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, तो एयर भी हमारी क्या करेगी, इन बॉल और शीट की मोशन को या जो स्पीड है उसको कम करने की कोशिश करेगी। तो डेंसिटी इसकी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से, डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये स्पेस कम गिरेगी। कम गिरने से क्या होगा, एयर फ्रिक्शन हमारा कम लगेगा, एयर फ्रिक्शन यहाँ पर लेस होगा इन केस ऑफ बॉल। जब हम शीट के केस में देखें इसी में, तो डेंसिटी ऑफ शीट जब निकालेंगे
मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज कर जाएगा जिसकी वजह से डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। डेंसिटी डिक्रीज करने की वजह से होगा क्या, ये ज्यादा सरफेस एरिया गिरेगा। वैसे भी देखने में आपको लग ही रहा है सीट ज्यादा सरफेस एरिया गिरेगा। ज्यादा सरफेस एरिया गिरने की वजह से उसमें एयर फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो इस केस में एयर फ्रिक्शन is more in case of seat as compared to ball. ओके, तो एयर फ्रिक्शन ज्यादा होगा इन केस ऑफ सीट एज कंपेयर टू बॉल। तो बॉल के कंपेरिजन में सीट का एयर फ्रिक्शन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम होने की वजह से वो ज्यादा एरिया घेरेगा और ज्यादा एयर का एयर फ्रिक्शन अप्लाई होगा उस पर। ज्यादा एरिया की वजह से ज्यादा एयर उसके अंदर से पास होगी जिसकी वजह से एयर फ्रिक्शन ज्यादा होगा और एयर फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। तो एयर फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से स्पीड ऑफ सीट इज स्लो डाउन। ओके, स्लो डाउन होने की वजह से टाइम ज्यादा लगेगा। सो मोर टाइम कंज्यूम, मोर टाइम इट विल टेक। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून is only 1/6 as strong as gravitational force on the earth, means fm is 1/6 of fe. Okay, fe where fm क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून और fe on earth. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ ये है। व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का मास 10 kg गिवन है, ये गिवन है हमारा। ओके, तो व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन मून। तो मून पर उसका वेट क्या होगा और अर्थ पर क्या होगा। ओके, तो क्या होगा हमारा, W बराबर m इंटू जी, वेट 10, जी की वैल्यू हमारी मून पर अर्थ की कंपेरिजन में कितना हो जाएगा, 1/6। ओके, 1/6 हो जाती है। यहाँ सीधा ये लिखिए एफ एम, वो ये यहाँ पे गिवन ही है, तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं एफ अर्थ एम इंटू जी, मास 10 और जी की वैल्यू अर्थ की सरफेस पर क्या होती है 9.8। कितना हो जाएगा 10 0 से 0 98। ये तो आपका अर्थ पर हो गया। अब वो पूछ रहा है मून पर कितना होगा, तो मून पर 1/6 हो जाता है एफ ई और 1/6, तो 1/6 इंटू 98, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 4 और 8, 3 से 1 टाइम और ये 6 टाइम, 16 न्यूटन और यहाँ पे कितना न्यूटन। ओके, एफ एम ये हमारा यहाँ पे निकलता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स 10 kg ऑब्जेक्ट का
अर्थ पर 98 न्यूटन के इक्वल होगा, और जबकि मून पर उसका इतना ही 10 केजी का कितना हो जाएगा 16 न्यूटन, 6 टाइम रिड्यूस हो जाता है। ओके स्टूडेंट, अब हम कुछ और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, अ वॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है, ये बॉल है मेरी, इसको मैं अपवर्ड थ्रो कर रहा हूं 49 मीटर पर सेकेंड से। तो पहला क्वेश्चन है, मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइज। तो ऊपर में अगर 49 मीटर पर सेकंड से ऊपर वाली साइड में किसी बॉल को फेंकता हूं वर्टिकली अपवर्ड, तो वो कितनी हाइट मैक्सिमम अचीव करेगी। लेट्स, यहाँ पे पहुंचा वो, और ये हाइट मेरी यहाँ से यहाँ तक h हाइट है। तो सबसे पहले मुझे ये h मैक्सिमम ये हाइट निकालनी है। ओके ओके, तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, और इसमें ये जब ये 49 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड डायरेक्शन में पहुंच रहा है और एक मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी, तो आपको पता है वो जीरो हो जाएगी। अगर ये जीरो ना हुई होती तो वो और हाइट अचीव करता, कोई भी ऑब्जेक्ट तभी अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा जब वो फाइनली वहां पर स्टॉप कर गया होगा। स्टॉप कर गया मींस वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। तो यहाँ पर v इक्वल टू जीरो फाइनल वेलोसिटी मिल चुकी है, और ये u आपको गिवन है। तो यहाँ से हम v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as ये लगा सकते हैं। s डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ओके, a एक्सीलरेशन, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, ये आपको पता ही है। u की वैल्यू हमें 49 गिवन है, 49 का स्क्वायर, और ऊपर वाली डायरेक्शन में फेंका गया है, और ग्रेविटी जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे वाली डायरेक्शन में कहीं पे भी फेंका जाए, ग्रेविटी जो है वो हमेशा नीचे की ओर वर्क करती है। ओके, तो माइनस जी लेते हैं हम इसको, तो उसकी वजह से हम यहाँ पर क्या लेंगे, -2, और यहाँ जी, और ये एस की जगह पे हम एच ले रहे हैं, क्योंकि एच मैक्स लेंगे यहाँ पर, क्योंकि यही डिस्प्लेसमेंट हुआ है जीरो से, फाइनली वो कहां पहुंचा है, मैक्सिमम हाइट पे। तो ये एच मैक्स लिख सकते हैं -2। जी की वैल्यू यहाँ पे 10 लेनी है, 10 या 9.8 ले सकते हैं, 10 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 10, और ये एच मैक्स। ओके, ये फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। ओके, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 220 एच मैक्स इज इक्वल टू 49 इंटू 49। तो एच मैक्स यहाँ से क्या आएगा, 49 इंटू 49। इसको मैं 10 ना लेके 9.80 लेता हूँ, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। 2 इंटू 9.8, 49 इंटू 49, 2 इंटू 9.8, पॉइंट को पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, 49 से ये 2 टाइम्स, अब ये 2 से ये 5 टाइम्स, 49 इंटू 5/2, 5 9 जा 45, 4 5 4 जा 20 और 4 24/2, कितना आएगा 122.5 मीटर। ये हमारा मैक्सिमम हाइट है जब जब 49 मीटर पर सेकंड से बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाएगा, तो वो इतनी हाइट अचीव करेगा मैक्सिमम। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, टोटल टाइम इट विल टेक टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ। कितने टाइम में ये वापस यहां से रिटर्न होके फिर अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा, v बराबर u प्लस 80 और u 49, a माइनस जी की वैल्यू 9.8, t निकालना है, v फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है उसकी, जीरो। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, इसको मैं रब कर रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ये मैं रब कर दे रहा हूं, और इस वाले को सॉल्व करते हैं। ओके,
तो 49 इज इक्वल टू 9.8 इंटू टी। पॉइंट टू टाइम में 10 आएगा, 49 से ये 2 टाइम 2 से ये 5 टाइम्स 5 इधर जाएगा, तो टी इक्वल टू 5 सेकेंड। ओके, तो 5 सेकेंड लगेगा इसको यहां से वापस रिटर्न होने में। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन फिनिश होता है। आप लिख लीजिए इसे। ओके, मैं अब इसे रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन को भी रब कर रहा हूँ, जिससे कि थोड़ा सा स्पेस बन जाए यहाँ पे अगले क्वेश्चनों के लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A stone is released from top of a tower। ये एक टावर है, यहां से यहां से एक स्टोन ड्रॉप किया गया है। ये मेरा स्टोन है और स्टोन को नीचे वाली साइड में ड्रॉप किया गया है। तो ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे u बराबर 0, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी। ऑफ द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट दे रखी है आपको 19.6 मीटर, ये आपको हाइट दे रखी है। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। यहाँ पे ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड को टच होने से पहले कहीं इस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी चाहिए। ओके, तो हमारे पास s है, b नहीं है और u है और g है, तो b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gs। ओके, s डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है 19.6, g की वैल्यू 10 और 2 और u इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 हो चुकी है। ओके, और ये डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में लिया है तो पॉजिटिव लेंगे। ओके, 2gs और यहाँ पे b हमें निकालना है और g की वैल्यू हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी तो माइनस की आएगी। यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस। ओके, कितना होगा 2 इंटू 10 और ये 9.8 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको, पॉइंट उठाएंगे 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल, 2 इंटू 2 और इसको लिख सकते हैं 49 इंटू 2, कितना हो जाएगा 7 इंटू 2 और ये एक रूट में रहेगा तो 14 रूट 2, ये हमारी वैल्यू आएगी बी की। ओके, तो ये था ए स्टोन रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर, टावर से नीचे। यहाँ पे ये प्लस क्यों हुआ है? क्योंकि हाइट डिस्प्लेसमेंट हम टॉप से ले रहे हैं, टॉप से लेंगे तो वो माइनस का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो माइनस माइनस ये प्लस होगा, तो जी की वैल्यू क्या होगी? जी की भी वैल्यू हमारी माइनस है। ओके, ये जी की वैल्यू माइनस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया है। ये क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। तो एक स्टोन है जिसको अपवर्ड डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया है। ओके, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन। कितनी मैक्सिमम हाइट पर अब ये स्टोन फेंका है, क्या करेगा? ये ऐसे जाएगा, किसी हाइट पर ये पहुंचेगा, वहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट अचीव होगी, ये एच मैक्स होगा। ये यहां से फेंक रहा है ये ग्राउंड से, एक मैक्सिमम हाइट अचीव करके फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, इधर से जा रहा है, इधर से वापस आएगा अपनी इनिशियल पोजीशन पर। ओके, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है? फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन। सबसे पहले वो मैक्सिमम हाइट निकालिए जो इसने अचीव करी। तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए बी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2g एस या एच ले सकते हैं और यहाँ पर एच मैक्स, ये माइनस क्यों लिया है? क्योंकि ग्रेविटी नीचे की ओर वर्क कर रही है। ओके, और डिस्प्लेसमेंट एच मैक्स हमारा इस बार पॉजिटिव ही होगा, ये पॉजिटिव है क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसने
जो स्टोन है नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव होगा और जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, तो ये माइनस मैंने लगा दिया है। एक्चुअल फॉर्मूला हमारा ये होता है यू स्क्वायर प्लस 2g एस। तो एस हमारा पॉजिटिव है और जी हमारा नेगेटिव है, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आ गया है। ओके, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी है, 0। यू की वैल्यू 40 गिवन है आपको, 40 का स्क्वायर माइनस 2, जी की वैल्यू 10 लेंगे गिवन है, और एच मैक्स हमें निकालना है। तो एच मैक्स 20 एच मैक्स इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर मीन्स 40 को 2 टाइम्स लिख दो, 20 से ये 2 टाइम्स, ये आया 80 मीटर। 80 मीटर इसने मैक्सिमम हाइट अचीव करी, मीन्स ग्राउंड से ये 80 मीटर की डिस्टेंस रीच करेगा, और 80 मीटर की डिस्टेंस अचीव करने के बाद वो स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होने की वजह से फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर दोबारा से फॉल करेगा और फाइनली कहां पर आएगा, ग्राउंड पे। जहां से चला था फाइनली वहीं पे वो पहुंच गया। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। क्यों 0 है? जितनी हाइट ये गया है उतनी हाइट ये वापस आएगा। ये यहां से गया और फाइनली फिर क्या किया, यहीं से इसी पॉइंट पर वापस आ गया। तो इसने टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। और इस केस में क्या है, इसी पॉइंट से वो ऊपर वाली डायरेक्शन में गया था और उसी पॉइंट पे फाइनली वो रीच किया है। तो यहां से कोई इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इक्वल हो गए। इक्वल होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, फाइनल पॉइंट इज इक्वल टू इनिशियल पॉइंट। सो क्या होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और वैल्यू आ जाएगी 0 डिस्प्लेसमेंट की। तो यहाँ पर आपकी दो मैक्सिमम हाइट निकाल चुके हैं आप और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर चुके हैं। अब हम चलते हैं टोटल डिस्टेंस फाइंड करने की। अब लास्ट क्वेश्चन है इसमें टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, इसको मैं रख कर रहा हूं। डिस्टेंस डिस्टेंस क्या है, टोटल कवर्ड पाथ, कितना पाथ कवर किया है। तो इसने पाथ कितना कवर किया, इसमें ये यहां से चला और ये फाइनली यहाँ पे पहुंचा, तो इतना पाथ इसने कवर किया है। यहां से यहां तक कितनी है इसकी, 80 मीटर, और फिर फाइनली उतनी डिस्टेंस वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला है, तो 80 मीटर। कंप्लीट डिस्टेंस इसने कितनी ट्रेवल करी है, 80 प्लस 80 160 मीटर। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 आया। मैक्सिमम हाइट 80 मीटर उसने अचीव करी और टोटल डिस्टेंस जो कवर करी है वो 80 प्लस 80 160 मीटर इसने कवर करी है। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें अभी रह गए हैं एक्सरसाइज में, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड वीडियो पर कमेंट भी करें। और आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं वीडियो से रिलेटेड तो आप दे सकते हैं, और अगर सजेशन अच्छे हुए तो मैं आने वाली वीडियो में उनको इम्प्लीमेंट करूंगा। थैंक यू वेरी मच।